देखिए देखिए बोलिए। हाँ हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कल वाली क्लास देखी जो हम कराए थे यूट्यूब पे, जम्मू कश्मीर के बारे में पहलगाम वगैरह सब करा दिया। क्यों टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक देखना। ओके, रोटी खा लो सर, भगवान आपको बहुत रोटी दे। लोकल बिल्ड हेडिंग डालिए, ये आज का टॉपिक है। तू भी क्या था उसमें? और सर वहाँ पे वो लंडन टॉप वाला आया था। क्यों उसी से मुझे याद आ गया, टॉपिक क्या है इसका। कहीं लोकल लैंग्वेज में कुछ बड़ा होते हैं ना, लोग फॉर्चूनर नहीं बोलते, फॉर्चूनर है, बढ़िया नहीं बोलते, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिएगा हेडिंग डालिएगा, लोकल बिट्स, स्थानीय पद है, ठीक है, स्थानीय पद है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ क्या? पूछ भाई पूछ, दिल पे आता है, पर्सनल क्वेश्चन को जल्दी पूछ। लोकल बिट में हेडिंग डालो, बॉम्ब बिट, गन पवन। अरे टेम्परेरी बिट पूरी नहीं हुई सर, सस्ते से करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इससे आपका पढ़ाई से ध्यान केंद्रित, मतलब आपका जो ध्यान केंद्र है पढ़ाई से, है ना, ये हट सकता है। ऐसा क्वेश्चन है इनका लाही का, पढ़ करके ना सारे लोगों को हंसी आ जाएगी, क्योंकि भाई का अभी कटा है। लड़की हमेशा धोखा क्यों देती है? एकदम फ्रेश कटा हुआ, एकदम ताजा, है ना। अब मुझे एक बात बताया, मैं क्या बताऊँ इसकी, लड़की हमेशा धोखा क्यों देती है? ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। आप ये बात कैसे कह सकते हो लड़की धोखा देती है, लड़की भी धोखा देती है? आपने धोखा खाया, हमको हंसी आ रहा है। जब हम पढ़ते थे, है ना, ग्रेजुएशन में थे तभी हमारे साथ दोस्त था, उसके साथ ये सब हुआ, बेचारा बड़ा होता था, जो जमीन हाथ मार के कोने पड़ ली थी उसे, हमको बहुत हंसी आता था। और वो तो ऐसा था जैसे अरिजीत सिंह के सॉन्ग है ना, या कोई पुरानी गजल है, अगर उसके सामने चलाई तो लड़ जाता था। आंखों में आंसू भर के कहता, मुझे पता है मेरी वजह से जानबूझ के चला रहे हो, मुझे कहीं करने की कोशिश कर रहे हो। बेटा पढ़ ले, ठीक है, एक बार मम्मी के पास बैठना, मुझे थोड़ी देर बातें करना, ठीक है, सब कुछ समझ आ जाएगा, दुनिया कहाँ पर है और तू कहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात समझ रहा है? शांत मूड में आराम से माँ के पास बैठना, मुझे बातें करना, पुरानी कुछ कहाँ से उन्होंने पालन पोषण करके तुझे इतना बड़ा बनाया, कौन कौन सी परेशानियां उन्होंने उठाई थी तुझे जीवन देने में और तुझे यहाँ तक लाने में, वो पूरी कहानी बताइए, हर कहानी जुड़ी होती है, ठीक है, तेरा अटेंशन डाइवर्ट होगा। और ये सारी चीजें हर किसी के जीवन का एक पार्ट होती है, किसी किसी के जीवन में कभी कभी ऐसा हुआ होता है, बट हाँ कुछ टाइम के बाद में समझ आ जाता है कि ठीक है, टेंशन मत ले, तो क्या नहीं, हम भी रास्तों से। गन पकड़ना फालतू पकड़ना, क्लास में पेट्रोल की बात निकल दिया। गन पकड़ने की हम बात करेंगे, तो इसी में सबसे पहला पॉइंट होगा, बिल्ड का नाम होगा चिनूक, ठीक है, कौन सी बिल्ड होगी? चिनूक बिल्ड होगी, ओके चलिए। चिनूक बिल्ड पर जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। कहाँ चलती है ये? तो आप आंसर होगा, ये चलती है, एक पूछा आपकी गर्लफ्रेंड थी, हाँ तुझे अभी क्लास में पता चला, घर वाली क्लास देख ली और शाम को पहुंचती यहाँ पे, ये तो हो जाए। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चलती है किधर? ब्लोइंग ईस्ट ऑफ, बहुत मैं सोच रहा हूँ, ब्लोइंग ईस्ट ऑफ रॉकी माउंटेन। ये बिल्ड कहाँ चलती है? तो आप आंसर होगा, ये बिल्ड रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है, ठीक है जी, कहाँ चलती है? आप आंसर होगा, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। दिमाग लगाओ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये रॉकी माउंटेन है, ठीक है जी, जो ये रॉकी माउंटेन है, इस रॉकी माउंटेन के ईस्ट में जो ग्रासलैंड है, इनको कहा जाता है पेयरी, पेयरी ग्रासलैंड है। अब मेरे दोस्त, जब ये बिंदु ऊपर से नीचे आती है, पेयरी ग्रासलैंड जो ये वाले यहाँ पर बर्फ जमी होती है, बस समझ में आ गई, यहाँ पर बर्फ जमी होती है, जब ये हवा ऊपर से नीचे उतर आती है तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ती है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ जमी हुई जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि अब चिनूक बिल्ड चल रही है, पूरी पूरी बर्फ को खा जाएगी, तो चिनूक शब्द का मतलब जो है वो है स्नो ईटर, यानी कि हिमपक्षी, स्नो ईटर या हिमपक्षी कहा जाता है, ठीक है जी, आगे बढ़े। पहली बिंदु होगी चिनूक। अब जो काम चिनूक करती है सेम वही काम एक और बिंदु है जो जिसका नाम है फोन बिंड। कौन सी बिंड करती है? तो आपका आंसर होगा फोन पावर। फोन बिंड की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ चलती है? तो आपका आंसर होगा, ये चलती है जी आल्प्स माउंटेन के पास, और आल्प्स माउंटेन कहाँ पड़ता है? तो आपका आंसर होगा, ये पड़ता है जी इटली में, और इटली के साथ स्पेन में, ठीक है। फोन के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा अगली बिंड के बारे में, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनना। लू, ये कहाँ चलती है? लू की अगर मैं बात करूंगा तो आपका आंसर होगा ब्लोइंग इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, कहाँ चलती है? ये उत्तर भारत में चलती है, कहाँ चलती है? आपका आंसर होगा उत्तर भारत में चलती है। और जो ये लू विंड है, इस लू विंड की वजह से क्या होता है, बहुत बहुत से सुनिएगा, ये टेम्परेचर को राइज कर देती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है और ड्राइनेस को इंक्रीज कर देती है, दोनों को बढ़ा देती है। बट लू अगर कहीं से भी ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि लू और आर्द्रता अगर दोनों ही इकट्ठी हो जाती है, तो लू और आर्द्रता इकट्ठी होने पर क्या होता है? तो आपका आंसर होगा स्टॉर्म रेनफॉल होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? तूफानी वर्षा। और जो तूफानी वर्षा होती है इसे पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा काल बैसाखी। क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है इसे। काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है? आंसर होगा आपका वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, ठीक है, आगे बढ़े। तीसरी मिनट लू, पूरा नोट करके आगे बताता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा अंडमान निकोबार, और दावे के साथ कह रहा हूँ सामान्य जो क्लास चलती है उसमें अंडमान निकोबार पहले आपने कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा, मैंने पढ़ाया है, समथिंग डिफरेंट होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लू के बाद नेक्स्ट करूंगा सिरोको। सिरोको बिल्ड की मैं बात करूंगा तो ये क्या है? ये एक अफ्रीकन बिल्ड है, या इसको ऐसे समझते हैं, देखो ध्यान से, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है,
और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर क्या है यहाँ पे, इटली है। ठीक है जी। अब गौर से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है सहारा डेजर्ट, क्या यहाँ पे सहारा मरुस्थल है। तो ये कहाँ से चलना शुरू करती है इसको, सहारा डेजर्ट से जाती है मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद जाती है इटली। ठीक है, ये इसका रूट हो गया। और इस रूट पर चलने के दौरान ये क्या करती है, जो ये सहारा मरुस्थल है, इस सहारा मरुस्थल से ये उठाती है रेड कलर का सेंट, लाल की बात उठाती है, मेडिटेरेनियन सी से उठाती है ये वेपर, बास उठाती है, और इटली में क्या करती है, दोनों को मिला करके रेनफॉल कर देती है, वर्षा करती है। और जो इटली में वर्षा होती है ना, इस वर्षा को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्लड रेनफॉल, खूनी वर्षा कहा जाता है। खूनी वर्षा क्यों कहा जाता है, सीधा सीधा खूनी वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड कलर का सेंट जब पानी के साथ मिक्स हो जाता है ना, तो धुंधला धुंधला हो जाता है, चारों तरफ ऐसा लगता है रेड रेड हो जाता है, जैसे खून बरस रहा है। अब इटली में और क्या करती है, अंगूर की फसल होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये कौन सी बिल्ड है, सुनो, यही बिल्ड जब इजिप्ट में, मिस्र में चल रही होती है, तब इसको क्या कहा जाता है, कमसिन कहा जाता है। जब ये लीबिया में चल रही होती है तो इसे गिबली कहा जाता है। जब ये ट्यूनिशिया में चल रही होती है तब इसको चिली बीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, चिली बीन। इसके बाद यहाँ से एक बिल्ड ऐसे ही चलती है, और इस बिल्ड का नाम है हलमटन। किधर से चलती है, जो हलमटन बिल्ड है ये चलती है किधर से, इधर, तब आप आंसर होगा, ये चलती है सर सहारा से, किधर, सहारा से जाती है ये गिनी, गिनी की खाड़ी की ओर। एक प्लीज वेदर कंडीशन प्रोवाइड करने के कारण इसे क्या कहा जाता है, प्लीज वेदर कंडीशन प्रोवाइड करने के कारण इसे नाम दिया जाता है डॉक्टर बिल्ड। इसको क्या कहा जाता है, डॉक्टर बिल्ड या डॉक्टर पवन कहा जाता है। ओके, हॉट भी है, नोट करिए बराबर से। ये इसका नाम है गिनी की खाड़ी, आठों भी बाकी लिख रहा हूँ। सांता आना, ये चलती है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट में बात करूंगा तो सिमोन चलती है ईरान में, समून चलती है इराक में। ठीक है, कारवान चलती है कहाँ, सेंट्रल एशिया में। ठीक है, और ये कारवान क्या करती है, डिपॉजिट सेंड इन रुवांगू नदी, सो कॉल्ड येलो रिवर। ठीक है, रुवांगू नदी में बालू का जमाव करती है, अतः पीली नदी कहती है। इसे क्या कहा जाता है, पीली नदी कहा जाता है। कितने आगे, 8, 9, 10, 11, 12। नोट कर, ये है बॉम्ब बिल्ड। हाँ जी, ओके पूरा कंप्लीट। ये होगी गर्म कब में, अब आपको वेट कोल्ड बिल्ड। अगर मैं आपसे बात करूंगा ठंडी पवनों की, तो ध्यान से सुनना, बोरा, पुरगा, बुरान, मिस्टर, टेम्पेरो, पापागयो, ये चलती है स्पेन और इटली में। ये दोनों चलती है नॉर्थ एशिया में, इटली और स्पेन में, अर्जेंटीना में। ठीक है, ये विश्व की ठंडी पवनों के नाम।
मैं चैप्टर निकालूं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी कि बस्ती, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यानी कि बस्ती क्या मतलब है सर? आपको अच्छे से पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर मौजूद है ना, हमारा जो वायुमंडल है इसमें जलवाष्प मौजूद है। इस जलवाष्प का वापस से पृथ्वी की सतह पर गिरना बस्ती कहलाता है। मैं लिख रहा हूँ, फॉल डाउन ऑफ वेपर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, यानी कि पृथ्वी की सतह पर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर क्या होना, विभिन्न रूप में वाष्प का गिरना, यही क्या कहलाएगा, बस्ती कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा बस्ती कितने प्रकार से हो सकती है, या तो होगी वाटर ड्रॉप्स फॉर्म में, या फिर होगी स्नो फॉर्म में, या फिर होगी हेल फॉर्म में, यानी कि ओले के रूप में, बर्फ के रूप में, या फिर जल की बूंदों के रूप में। तीन रूप में होती है, और जब तीन रूप में होती है तो तीनों को अलग नाम से जाना जाता है। वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है तो इसको कहा जाता है रेनफॉल, स्नो की फॉर्म में होती है तो इसको कहा जाता है स्नोफॉल, हेल की फॉर्म में होती है तो इसको कहा जाता है हेलफॉल। इसी कहा जाता है जलवृष्टि, ठीक है। इसी कहा जाता है बर्फबारी, या हिंदी में बोलेंगे हम हिमवृष्टि। इसी कहा जाता है ओलावृष्टि। तीनों को एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ये होती क्या है। हाँ जी, जो वेपर होगा वो वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे गिरेगा, वेपर फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, है ना, यानी कि बाष्प क्या करता है, जो बाष्प है वो जल की बूंदों के रूप में गिरता है। अब ये पॉसिबल कैसे होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। सबसे पहले जो वेपर है, वेपर का कंडेंसेशन होगा, और ये जो बाष्प है इस बाष्प का संघनन होगा,